नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद ब खुद बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन का लेवल, बस आपको करना है इतना सा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के कई सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो रहा है, कम हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है विटामिन डी की। जी हाँ, विटामिन डी जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन के लिहाज से काफ़ी अहम चीज़ मानी जाती है। और विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है सूरज की रोशनी से, जो प्रकृति ने आपको नेचुरल उपहार के तौर पर दे रखा है। आप सूरज की रोशनी में सुबह उठकर जाइए, गुनगुनी धूप का मज़ा लीजिए और 15 से 20 मिनट आप रेगुलर इसमें बैठना शुरू कर दीजिए। और अभी तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो आपको धूप इतनी अच्छी लगने लगेगी, तो आप भरपूर मात्रा में विटामिन डी का यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं और विटामिन डी जो है आपके शरीर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है विटामिन डी के लिए, क्योंकि प्रकृति का जो फ्री गिफ्ट है आप उसी को इंटेक कीजिए, आप उसी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय विटामिन डी। दूसरे उपाय की हम बात करें तो आप कर सकते हैं सी फूड का सेवन। आप ऑयस्टर का सेवन कीजिए, आप सैमन, टूना, फिश का सेवन कीजिए, आप चिकन भी खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो ये नॉन वेजिटेरियन वाला जो क्राइटेरिया है हमने आपको अगर ये बताया है, तो ये अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इन सारी चीज़ों को इंटेक कीजिए। ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन के बूस्टर के तौर पर काम करेंगे। अब बात आ जाती है कि भाई नॉन वेजिटेरियन क्राइटेरिया बता दिया, तो वेजिटेरियन के लिए क्या रह जाता है? तो वेजिटेरियन के लिए क्राइटेरिया ये है कि आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, आप मूंग लीजिए, आप उबले हुए चने खा सकते हैं। लेकिन चने की कंडीशन यहाँ पर ये है, अगर आप चने डाइजेस्ट कर पाते हैं तभी आप चनों का सेवन करें, अदरवाइज आप चने का सेवन ना करें। तो फिर आप उबली हुई मूंग खा सकते हैं। आप जितनी भी दालें होती हैं, मल्टीग्रेन दलिया होता है, आप ये खाइए, आपके लिए काफ़ी अच्छा सोर्स हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज पे ही जाना है, आप शाकाहारी चीज़ों में भी काफ़ी अपना टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप विटामिन सी भरपूर जितने भी फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। जितने भी सेवन आप इनका भरपूर मात्रा में करेंगे, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, मौसमी हुई, चकोतरा हो गया, स्ट्रॉबेरी हुई, आप जितने भी इन सारे फलों का सेवन करते हैं, ये आपके विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अप करने में भी काफ़ी सहयोग देगा। इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो विटामिन सी भी आपके लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ऐसे और उपाय की, तो आप कर सकते हैं सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड का सेवन। अगर आप इसमें सुबह उठ जाते हैं और आप इसे दोनों चीज़ों को पाउडर फॉर्म में मिला लीजिए, और दोनों पाउडर फॉर्म में जब आप मिला लेंगे तो आपको क्या करना होता है, सुबह उठकर आधा टीस्पून दोनों पाउडर को जो मिलाया है आपने, वो आपको ले लेना है गुनगुने पानी के साथ में। आप डेली नियमित तौर पर इनका सेवन कीजिए, जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लिहाज से काफ़ी बेहतर सोर्स साबित होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी हाई कर सकता है। इसके अलावा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आप करते हैं, बेशक कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है वेट लिफ्टिंग की, स्क्वाट्स की, हैवी वेट एक्सरसाइज की, यानी कि जितने भी वजन उठाने वाले काम हैं, जितना भी मसल्स मास गेन करने वाला काम है, जितनी भी भाग दौड़ वाला काम है, जिसमें आपके शरीर में आपको लगे कि आपने वाकई में कुछ किया, आपके नसों में खिंचाव हो, आपके शरीर में खिंचाव हो, उसमें आपको लगना चाहिए जब आपके शरीर से पसीना टपकने लगे, यानी कि जब आपके शरीर में स्वेटिंग का एहसास आपको होने लगे, तब आपको असल में समझ में आना चाहिए कि आपने एक्सरसाइज की। और वो एक्सरसाइज ही होगी जो आपके टेस्टोस्टेरोन को लेवल को यहाँ से यहाँ बढ़ा देगी। तो एक्सरसाइज इसमें मैंडेटरी है, तो एक्सरसाइज भी आपको करना है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ की बात करें, लाइफ स्टाइल को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको अल्कोहल, धूम्रपान को बिल्कुल टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को, आपके शरीर को हार्म करना शुरू कर देती है। तो अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, उसे बेहतर करना चाहते हैं, तो धूम्रपान का सेवन बंद कीजिए, आप अल्कोहल का सेवन बंद कीजिए, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए। इसके साथ ही आप एक प्रॉपर नींद लेना शुरू करें, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर नींद नहीं लेते, अगर आपको अनिद्रा बनी रहती है, तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को कहीं ना कहीं कम करना शुरू कर देती है। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल जो है उसमें हम क्या करते हैं, देर रात तक जागते हैं, फिर सुबह देर तक सोते हैं, और हम इतना लेजीनेस रवैया अपना इख्तियार कर लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरा शरीर का फिजिक जो होता है वो गड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट होना शुरू होता है और हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अनिद्रा को दूर कीजिए, 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है और आपकी अपनी लाइफस्टाइल को आपको सुधार कर रखना है।
इसके अलावा आप 7 से 8 गिलास नियमित तौर पर पानी भी पीजिए, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा सकारात्मक रवैया इख्तियार रखें, पॉजिटिव सोच रखें, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप ये सारी चीज़ें अमल में लाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आप ट्रस्ट कीजिए आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नेचुरली बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो भी बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से भी हम आपके जो क्वेरीज हैं हम उन्हें लेते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए उन वीडियोज़ की क्वेरीज को भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई उपचार की ज़रूरत है या आपके किसी मिलने वाले को किसी उपचार की ज़रूरत है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेल इनफर्टिलिटी की कोई भी समस्या का उपचार चाहिए तो आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी इसमें बेस्ट रिजल्ट देता है। 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट आपको यहाँ से मिलता है। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको अभी दिए हुए नंबर पर बात करनी पड़ेगी। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।